संस्कार रंग गरबा महोत्सव 2023 न्यू बैच प्रारंभ। महिलाओं एवं बच्चों को स्पेशल बैच स्थान सिटी मैरिज गार्डन अटल पार्क के सामने, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। लेकिन चूंकि हम बुंदेलखंड में बैठे हैं तो मैं कैन बेतवा की बात जरूर करूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले नदी जोड़ने की बात की थी और आज हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय स्वराज जी का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में दोनों की सहमति ने पहली बार दो नदियों को जोड़ने के अभियान को सफलता प्रदान की है और बजट में हमने इसमें 44,000 करोड़ रुपए रखे हैं और इसके जो परिणाम आएंगे बुंदेलखंड में वो 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर विद्युत इसमें पैदा होगी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आंकड़ा मैं जरूर कहूंगा। 1950 में देश में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें इस बात का साफ संकेत था कि दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन जो पीने का मीठा पानी वो दुनिया की तुलना में हमारे पास कुल 4% है। ये 1950 का आकलन था, लेकिन कभी भी इसके आगे बढ़कर अगर किसी ने काम किया तो सबसे पहले श्रद्धेय अटल जी ने कहा और उसके बाद सीधे मोदी जी ने इस काम को मूर्त रूप दिया। पिछले बजट में हमने 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं के नाम लिखे थे। यदि इन पर राज्य सहमति देता है तो भारत सरकार पैसा देगी, उसमें कैन बेतवा ली और जब दोनों राज्य सरकारों ने सहमति दी तो हमने उसको 44,000 करोड़ दिए। लेकिन 4 जो हमने बजट में नाम लिए थे उन पर सहमति नहीं बनी। ये बात देश के हर प्रमुख व्यक्ति को सोचना होगी कि देश की आजादी के जब 100 वर्ष होंगे, अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी देने का हमारा संकल्प है, लेकिन 20 साल बाद किसी एक व्यक्ति को हमें 100 लीटर पानी देना पड़ेगा उसकी जीवन शैली के कारण। ये जो आकलन है ये आकलन साइंटिफिक आकलन है और इसलिए पानी के महत्व के बारे में हमें सोचना होगा। कैन बेतवा हो या अमृत सरोवर हो, ये हमारी बड़ी सफलता है। आखिरी में मैं कहूंगा कि जो नल जल योजना है जो मेरे मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार में इसमें 1.2 करोड़ परिवार मध्य प्रदेश में थे और 13.5 लाख परिवारों को 12% नल जल से पानी 2019 में मध्य प्रदेश में था। 2021 में जानबूझकर वर्ष बोल रहा हूँ, इन 2 वर्षों में जो काम हुआ है कुल 2% हुआ है। 17.72 लाख परिवारों को पानी पहुंचा और 15.8% लोगों तक मध्य प्रदेश में 2 साल में पानी पहुंचता है। और उसके बाद जैसे स्वराज जी की सरकार आई, कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, तो इन बचे हुए सालों में ये आंकड़ा 64 लाख परिवारों तक यानी 58% लोगों को पानी पहुंच गया। ये तुलना मेरी प्रार्थना है कि जरूर होनी चाहिए और मैं जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नैतिक साहस है। कितने लंबे समय सरकार में रहने के बाद जिस मतदाता के भरोसे सरकारें बनती हैं, अपने कामकाज को लेकर उसके दरवाजे पर हम जाते हैं और इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा में एक पक्ष है। मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि हमारे अच्छे कामों के लिए तो वोट दीजिए, चाहे वो मोदी जी के नेतृत्व में हो और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में हो, लेकिन साथ में इस बात के लिए भी हमको वोट चाहिए कि हमें अपना आशीर्वाद चाहिए लोगों का कि कमलनाथ जैसे लोग दोबारा कुर्सी पर ना आए तो बेहतर होगा। एक मुद्दा था छिंदवाड़ा का कनान प्रोजेक्ट का, जिसमें कम से कम 5 पानी की परियोजनाएं और उसमें जो पैसा आया वो पैसा एडवांस से कर ले, क्योंकि मैं जब तक कोई प्रमाणित नहीं होता मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये मामला मैंने हाथ में लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंचाया था कि सीधे 400 करोड़ एडवांस निकल गए और एक ईंट भी नहीं रखी गई और एडवांस पैसा पार्टी को पहुंच गया और वो मेंटाना कंपनी थी जिसको वो पैसा दिया गया। मैं कमलनाथ से कहूंगा, कांग्रेस से कहूंगा कि मेरी बात का जवाब दीजिए। आप भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, ऐसे लोग जो कुर्सियों पर बैठकर सरकारी धन को अपना और अपने चहेतों को देकर बाद में उससे खरीद फरोख्त का काम करते हैं, ऐसे लोग मध्य प्रदेश की कुर्सी पर नहीं होनी चाहिए। और इसे जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद एक पक्ष था कि हम अपने कामकाज को लेकर
जनता के बीच में जाए। और दूसरा पक्ष था कि इन भ्रष्टाचार करने वाले प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ लोगों को जागृत करने का काम भी हम करें। मैं एक जो सागर जिले में 1901 है, जिसमें जो मल्टी विलेज स्कीम है उसमें 1660 गांव को कवर किया गया है। और जो जल जल योजना है मैं सामान्यतः, क्योंकि कल्पित आपको भी इसका आकलन जरूर करना चाहिए, जो 9 मल्टी विलेज स्कीम है इसमें 1660 गांव है, जिसमें सागर के भी है, जिसमें बक्सवाल भी है, उसमें बड़ा मलेरा भी है, यहाँ राजसेन भी है, कुछ गांव दमोह के भी है। लेकिन अधिकांश गांव 90% से ज्यादा गांव सागर जिले के हैं। कलाकोटा समूह जल योजना 114 गांव है, बक्सवाल समूह जल योजना इसमें 299 गांव है, मड़िया समूह जल योजना इसमें 317 गांव है, सायकर बंडा समूह जल प्रदाय योजना इसमें 139 गांव है, बीना खुरई समूह जल प्रदाय योजना इसमें 320 गांव, मालखम समूह जल प्रदाय योजना इसमें 179 गांव है, सनोदा मड़िया समूह जल प्रदाय योजना इसमें 54 गांव है, सनोदा बंडा समूह जल प्रदाय योजना इसमें 57 और केसरी देवरी केसरी समूह जल प्रदाय योजना इसमें 386। एक बात मैं जरूर इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, 52 ऐसे गांव सागर जिले में हैं जिनके पास पानी का सोर्स नहीं है। और हमने जब आपने नीति बनाई थी तो हमने इसमें तय किया कि अगर सिंगल विलेज स्कीम बन नहीं सकती क्योंकि पानी का सोर्स नहीं है, तो इनको जल निगम ने अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि अगर ये गांव छूट जाएंगे तो फिर इनके पास में पानी मुहैया नहीं हो सकता। कितने बारीक लेवल पर भी सरकार विचार करती है, इस नाते मैंने आपको ये आंकड़ा दिया है। और जो यहाँ पर पीएचई की संचालित नल जल योजनाएं हैं उसमें भी लगभग 400 वो ओवरलैप हमने की है, क्योंकि वहाँ पानी का सोर्स है तो कम था लेकिन टंकी वहाँ पर थी, तो उनको फीड देने के लिए हमने मल्टी विलेज स्कीम में उसको जोड़ा है। अंदर की व्यवस्था हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो जो योजना चल रही है उसमें पानी की कमी ना आए, तो जहाँ से राइजर पाइपलाइन जा रही है हमने उनको मदद की है। तो ये कई जगह पर ओवरलैपिंग मिलेगी और ये ओवरलैपिंग पर आपको जरूर कभी जाए फील्ड पर तो देखना चाहिए। जिले में हमने जब आकलन किया, क्योंकि जब हर घर जल का संकल्प हमें पूरा करना है तो हमें स्वचालित योजनाओं के मूल्यांकन का काम भी करना चाहिए कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भारत सरकार करती है। और इसमें हमको पता चला कि 47 नल जल योजनाएं जिले में अभी बंद हैं और इसलिए उनके प्रारंभ होने का काम भी शुरू होगा। मेरा ये आंकड़ा बताने के पीछे आशा यही है कि मूल्यांकन में हम कतई कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। हमें मानते हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुए बगैर भारत सरकार अपने किसी आंकड़े को नहीं बताती। आपने, मुझे लगता है इस अवसर पर मुझे इतनी ही बात कहनी थी, यदि आपको कोई बात पूछनी तो आप जरूर पूछें। चित्रकूट से पहली यात्रा प्रारंभ हुई थी और चित्रकूट का हम सब जानते हैं कि भगवान राम का सब सर्वाधिक समय जिस स्थान पर पूरा हुआ वहां से हमारी पहली यात्रा निकली थी। दूसरा जो 4 स्थान थे वो नीमच, मंडला, श्योपुर और खंडवा, इन स्थानों से 5 यात्राएं प्रारंभ हुई और हमें गर्व है कि हम 210 विधानसभाओं तक इन 5 यात्राओं के माध्यम से पहुंचे। दूसरा मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो चाहे प्रधानमंत्री रहे, सदैव उनका महिला सम्मान और सशक्तिकरण का उनका संकल्प उनके जीवन में हमें दिखता है। और मैं समझता हूँ कि मैं योजनाओं की संख्या बता रहा हूँ, लेकिन जो दृष्टिकोण है कि महिला सम्मान और स्वाभिमान के लिए मोदी सरकार की योजनाएं कैसे क्रियान्वित है। 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के नाम पर, 11 करोड़ शौचालय बने जो महिला सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। हमारे 9 करोड़ के ज्यादा 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन, ये विशुद्ध रूप से महिला सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कदम था। और अब जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था 2019 में और आज 4 साल के भीतर अभी काम तो दिसंबर में शुरू हुआ था, घोषणा के 4 साल पूरे हुए और 13 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन से पानी घर तक पहुंच गया। इसका एक आंकड़ा और मैं कहता हूं
कि मध्य प्रदेश सरकार का जो महिला सशक्तिकरण का काम है वो तो जन्म से लेकर उसके हर पड़ाव पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाएं दी है, उनसे आप भली भांति परिचित है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, महिला सशक्तिकरण पर जितना काम हमारी सरकारों ने किया है उसके लिए मुझे पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये संकल्प मैं दोहराता हूँ। और उस संकल्प का जो दूसरा चरण, क्योंकि हम एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति और हमारी सनातन परंपरा में महिला का स्थान सर्वोच्च रहा है। हमने बराबरी का दर्जे की बात नहीं की है। हमने प्रकृति की उत्पत्ति के सिद्धांत में आचार्य शंकर ने कहा कि प्रकृति को पैदा करने वाली मातृ शक्ति है। और जो हम सनातन की उस परंपराओं के बाद 1000 साल की गुलामी ने हमको घूंघट के पीछे कर दिया, दरवाजे के भीतर कर दिया, उस बात से निवृत्ति पाने के लिए अभी संसद ने दोनों सदनों ने महिला आरक्षण बिल को पास किया है। इसको सिर्फ राजनीतिक भागीदारी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च पायदान तक पहुंचने के लिए ये पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि उनकी मेरे बात पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। इस मंशा के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू किया। तीसरी बात है सफलताओं और उपलब्धियों की। एक नागपुर की ट्रेन चलने वाली थी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उस वित्तीय परिस्थितियों को सिर्फ बुजुर्ग नहीं, स्वावलंबी तरीके से अटल जी के नाम पर जो पेंशन योजना है उसको हमने पहले लागू किया था, उसके बाद एक कदम उठाया। हमने उसमें जागरूकता का अगर परिचय दिया होता तो मैं नहीं मानता कि किसी व्यक्ति के सामने संकट आ सकता है। और इसलिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि ये योजना हम बिना विकल्प के कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन धीरे धीरे हमें आने वाली हमारी जनसंख्या और हमारे भविष्य को देखते हुए हमें इन योजनाओं पर ये युक्तिकरण के काम करने होंगे। मगर कोई ऐसा नहीं है कि किसी बुजुर्ग को अपने हाथ पर छोड़ा जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, स्वास्थ्य की चिंता, भोजन की चिंता, ये बाकी सारी चिंता सरकार करती है और उसी का परिणाम है कि 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसे ऐसी कोई सामाजिक परिस्थिति आएगी तो आप विश्वास करिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। मैं पात्र व्यक्ति नहीं हूँ कि पहले से दे दूं, ये तो पार्टी तय करेगी। आपकी भावनाएं जरूर पहुंचाएंगे। निर्वाचन में पिछड़ों को आरक्षण अभी नहीं है संसद के भीतर। जब तक वो बात तय नहीं हो जाएगी तब तक आप दूसरे कंपोनेंट में महिला कैसे आ सकती है। इस बिल में भी SC, ST और सामान्य 3 ही कैटेगरी में हमारे लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में आरक्षण थे। और इसलिए सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा है SC का जो आरक्षण है उसका 1/3 उसी में से महिला को देंगे, क्योंकि वो पूर्ण से भाजपा ने कहा था, जो आप कह रहे हो वो भाजपा ने कहा था। उसके बाद सरकार का स्टेटमेंट आया नहीं 33%, ओवरऑल में 33%। अभी तो शुरुआत ही पहली बार हुई कि पारित हो गया, नहीं तब तक तो हम प्रसंग बने हुए थे। तो अभी तो फिलहाल धन्यवाद दीजिए, ढिंडोरा नहीं पीटते, हम उस पर कायम है। ढिंडोरा नहीं पीटते, हमारी पृष्ठभूमि में भी कभी चाहे भाई नहीं, कि जो घटना बता रहे हैं वो निश्चित रूप से संज्ञान में ली गई है। मुझे लगता है कि रोजगार के लिए जो योजनाएं चलती है उससे प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रकार के रोजगार निकलते हैं। जहाँ पर माइनिंग है वहाँ पर माइनिंग होगी। हमारे खासकर मिनरल्स है तो उन क्षेत्रों में जैसे लोग ऐसे मेरे यहाँ पर हीरा खदानों का दायरा बढ़ा है। अब ये चीजें जब शुरू होंगी तो स्वाभाविक तरीके से रोजगार की जरूरत बढ़ेगी। और दूसरी बात होती है कि जब हम विश्वविद्यालय के स्तर की बात करते हैं तो कैंपस से अगर हम इलेक्शन में बेहतर करेंगे। संस्कार रंग गरबा महोत्सव 2023 न्यू बैच प्रारंभ महिलाओं एवं बच्चों को स्पेशल बैच स्थान सिटी मैरिज गार्डन अटल पार्क के सामने दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।